श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 53 और 54 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। श्री भगवान वाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताईव दार्हणः मय्यैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यामयमेव च। शब्दार्थ। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण संबंधी नहीं हंतव्य वध करने योग्य आतताई आक्रामक वध और हणः वध करने योग्य है मया मेरे द्वारा एवं निश्चय ही उभयम दोनों आम्नातम शास्त्र के आदेशानुसार परिपाही पालन करो अनुशासनम आदेश कुरु पालन करो प्रतिश्रुतम जैसा कि प्रतिज्ञा की गई है सत्यम सत्य यत् तत् वह जो सांत्वयता सांत्वना देते हुए प्रियाम प्रिय पत्नी को प्रियम तुष्टि च तथा भीमसेनस्य श्री भीमसेन की पांचाल्याः द्रौपदी की मह्यम मेरी भी एवं निश्चय ही च तथा। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आततायी हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य। अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही साथ वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो वध्य होता है, तो ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का तो क्या कहना। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझनें थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। तो यहाँ अर्जुन असमंजस में है क्योंकि शास्त्र में निर्देश है कि ब्रह्म बंधु यानी ब्राह्मण के पुत्र का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में यह कि आतताई का भी वध करना चाहिए। और ब्रह्म बंधु को जीवन दान मिलना चाहिए, वध भी होना चाहिए, जीवन दान भी मिलना चाहिए। कैसे हो सकता है?
और स्वयं भगवान इसका निर्देश करे कि कैसे तुम कर सकते हो। भगवान यही इस श्लोक में समझा रहे, तुम इस प्रकार से करो तो समाधान आ जाएगा। ये भगवान समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इसका समाधान कृष्ण ने निकाला। अर्जुन दुविधा में था, क्या करें, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने भी कंफर्म कर लिया। वहाँ जितने भी उपस्थित थे बोले द्रौपदी, महारानी द्रौपदी, सती द्रौपदी के वचन सही है। द्रौपदी ने कहा कि ये गुरु हमारा गुरु ही है, गुरु समान है, क्योंकि वो गुरु के पुत्र है, इसलिए इसका वध तो नहीं होना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया और सब वहाँ सब उपस्थित थे। इवन यहाँ तक कि कृष्ण भगवान ने भी बोला यस। यहाँ कहते हैं नकुल 50वें श्लोक में कि नकुल तथा सहदेव, राजा के छोटे भाई, युधिष्ठिर के छोटे भाई, तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर में राजा से सहमति व्यक्त की। तो राजा ने, युधिष्ठिर महाराज ने बोला, पूर्ण अनुमोदन दिया कि यस, रानी के वचनों सही है, क्योंकि वे धर्म के नियम के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण निष्कपट थे। तो कृष्ण ने भी बोला यस, इसका वचन करना। और कृष्ण अर्जुन को बोले देखो तुम, ये भी सही है, उसका वध नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मेरा भीमसेन और द्रौपदी को आपने वचन दिया था, द्रौपदी को जो वचन दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं इसका वध करके उसके रक्त से तुम्हें स्नान करना है, तो ये वचन भी पूरा करना है। और कृष्ण बोले मेरी और भीम की तुष्टि के लिए, भीम भी इसका वध करने के लिए बोल रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ कि इसका वध करना चाहिए, तभी तुमको ये दोनों को करना है। ऐसे ही असमंजस में भगवान ने अर्जुन को डाल दिया था, इधर भी असमंजस में है। युद्ध के पहले भी भगवान ने अर्जुन के मन में शंका पैदा कर दी और अर्जुन ने भगवान को बोला है कि रथ को ये दोनों सैन्य के बीच में ले लो। भगवान ने लिया और भगवान दिखा रहे, देखो ये तुम्हारे सब युद्ध करने वाले, देखो कौन कौन है, तुम्हारे पिता है, काका है, पौत्र है, पुत्र है, भाई है, ससुर है, सब इधर है। मतलब भगवान ने इनडायरेक्टली बोला, दिखाया, उसका उस टाइम भी परीक्षा किया और मोह पैदा कर दिया उसके मन में, नहीं नहीं ये कैसे मैं इनसे लड़ सकता हूँ, ये तो मेरे सब स्वजन है और इनको मारने के बाद क्या करेंगे हम, हमें इंद्रिय तृप्ति करने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद हम इंद्रिय तृप्ति करते इसको अपने स्वजनों के साथ। कोई उज्जड़, गुजराती में कहते ना, उज्जड़ गांव में एरंडो प्रधान, मतलब कोई गांव एकदम उज्जड़ है, उसमें कोई राजा की आवश्यकता क्या है, राजा क्या करेगा उधर जाके, किसके ऊपर राज्य करेगा। ऐसे ही अर्जुन ने दलील किया कि ये सब मेरे स्वजन मर जाएंगे, क्या करेंगे। फिर भगवान को भगवत गीता का प्राकट्य करवाना था, इसीलिए भगवान ने उनको मोह में डाल दिया। और हम सबको धर्म सिखाने के लिए भगवान ने यहाँ भी उसका रास्ता भगवान ने दिया, लेकिन अर्जुन भी मतलब अभी परीक्षा करे भगवान की, अर्जुन धर्म को कैसे समझता है। हालांकि अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, द्रौपदी, ये सब भगवान के पार्षद है। उनकी परीक्षा एक्चुअली हमें बोध देने के लिए कर रहे हैं भगवान कि ऐसी विकट परिस्थिति में हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्या आती है, ये करे या वो करे, क्या करें हम, तो हम डिसीजन ले लेते हैं। हमको जो तुरंत नज़दीक प्रिय लगता है वो हम डिसीजन ले लेते हैं, श्रेय और प्रेय। तो हमको प्रेय यानी तुरंत हमको लगेगा ये कार्य करने से हमारा कल्याण होगा, तो ये कार्य हम तुरंत पकड़ लेते हैं। श्रेय लंबा समय का हम नहीं सोचते हैं, है ना, हमारा ऐसा है। जैसे हमारे सामने भाई
सेवा करने के लिए हमारे पास एक सेवा दी गई है, लेकिन उसी समय हमारे पास एक ऐसा भी कार्य है जो करना चाहिए तुरंत। हाँ, हमें शादी में जाना है, एक है सेवा करना है और दूसरा है शादी में जाना है। दीदा क्या करें? शादी में जाएंगे, इंद्र तृप्ति होगा और उनको ऐसा लगेगा नहीं आए, और सेवा में कौन नोट करेगा? सेवा तो फिर हम बोल देंगे ठीक है प्रभु आप दूसरे को दे दीजिए, मुझे शादी में जाना है। समझ ये असमंजस हम में भी आती है। ये असमंजस सिखाने के लिए भगवान यहाँ ये सब अर्जुन को, हाँ, अर्जुन के लिए ऐसे दुविधा में डाला भगवान ने। बोला ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, उसको मारना भी है और उसको जिंदा भी रखना है। ये कैसे? हाँ, हम होते तो मार दो ना, मार दो, उसने मार दिया, कोई सोचते नहीं हम। लेकिन वास्तव में हमें सोचना चाहिए, हर एक ऐसी असमंजस स्थिति में सोचना चाहिए मैं क्या करूं। भगवान की सेवा करो, इंद्रिय तृप्ति करो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने का हमारा स्वभाव ही है। करोड़ों साल से इस भौतिक जगत में हमारा स्वभाव बन गया है। मूल स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना, लेकिन ये स्वभाव इतना बिगड़ गया कि हम अपने जो नाश होने वाले शरीर, उसको आनंद देने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जो आत्मा का क्या कर्तव्य है वो हम भूल जाते हैं। तो नहीं, हम धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि अभी इमरजेंसी है, यहाँ सेवा भी करना है, ये सेवा नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। लेकिन हमको प्रिय श्रेय है, लंबे समय के बाद कल्याणकारी है ये श्रेय, लेकिन परम कल्याण है इसमें, श्रेय में। और प्रिय क्या है? चलो इमीडिएटली, ये आपको अच्छा लगता है, हाँ? शादी में जाना अच्छा लगता है तो हम इमीडिएटली जो प्रिय है वो हम करेंगे। लेकिन हमें सब देखना है कि शादी में अगर जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, और ये सेवा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तुरंत हमें सोचना है, हमारी कृष्ण भावनामृत बुद्धि से सोचना है, तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। ऐसे बहुत सारी असमंजस आएगी हमारे जीवन में, बहुत सारी दुविधा आएगी, ये करना है वो करना है। तो हमें सब दुविधा में देखना है प्रेय क्या है और श्रेय क्या है। लंबे समय के लिए मतलब परम कल्याणकारी कार्य क्या है और छोटे समय के लिए कार्य क्या है। हम लोग जाते हैं कहीं पे और हमको नाक में सुगंध आती है, या हम देखते हैं हाँ ये नारियल पानी, हाँ नारियल पानी पी लेते हैं। तो ये दुविधा है, पिए कि नहीं पिए, भगवान को ऑफर करेंगे नहीं करेंगे। तो हमें देखना है कि भाई इतना प्यास लगा है, हम बहुत प्यासे हैं, बहुत धूप है और हमको प्यास है, या इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए हमें। अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो मन को बोल नहीं, रुको रुको रुको, हाँ वास्तव में हमें बहुत प्यास लगी है, बहुत ज़रूरत है, और 1 घंटे के बाद 1 घंटे तक हमारा प्यास नहीं बुझ सकता और ये मिल गया है तो ले लो, तो एक अलग बात है। तो ये है ना, एक बात छोटी है, नारियल पानी पिए ना या नहीं पिए, लेकिन हम नारियल पानी देखते चलो पी लो, कुछ सोचते नहीं आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? सब चीज़ में हम कृष्ण कॉन्शियसनेस लगा सकते हैं, सब डिसीजन है, ऐसे छोटे छोटे डिसीजन बहुत आते हैं हमारे जीवन में, बहुत आते हैं कि भाई यहाँ ये करे या वो नहीं करे, ये नहीं करे। तो ये हमें शिक्षण प्राप्त करना है कि किस प्रकार से, ये तो हमारे जीवन में तो बहुत छोटे छोटे डिसीजन आते हैं ना, छोटे छोटे हमारे, और हमारा डिसीजन क्या है, हमारे हृदय के जो हमारे हृदय की शुद्धता के ऊपर हमारे डिसीजन निर्भर करते हैं। अभी हमारा हृदय अशुद्ध होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य होगा ज़्यादा जितना, तो हमारा डिसीजन उतना परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा लोभ, जैसे एक भक्त ने मुझे बताया, प्रभु मेरा अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें मुझे सैलरी मिल रही है, उससे डबल सैलरी मुझे दूसरी जॉब में मिल रहा है, तो मैं करूँ? अगर वो मैं करूँगा वो जॉब तो मैं बहुत जल्दी रिटायर हो सकता हूँ, वो जॉब करूँगा तो, क्योंकि मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये डिसीजन क्या ले हम?
मैंने बोला और तुम्हारा क्या डिसीजन है? बोला मेरा डिसीजन है कि मैं जल्दी जॉब करके वो जॉब करूं ताकि जल्दी ये करके मैं फ्री हो जाऊं। तो मैंने बोला प्रिया श्रेया, मैंने सोचा, मैंने उनको मेरा व्यू बताया कि देखो ये तुम जॉब कर रहे हो, उसमें तुम्हें जो पैसा मिल रहा है वो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, इसमें तुम कितना टाइम दे रहे हो और उसमें कितना टाइम दोगे? हाँ, उसमें मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और इसमें मेरा रेगुलर है, जो मेरा टाइम सेट हो गया है, तो उससे ज़्यादा उसमें टाइम, उसमें जवाबदारी ज़्यादा है लेकिन पगार डबल है। फिर सोचो, देखो जवाबदारी ज़्यादा है और तुम बोलोगे मैं 10 साल काम करने की जगह मुझे सिर्फ 5 साल काम करना है, लेकिन तुम 5 साल ऐसा काम करोगे कि तुम्हें अभी भक्ति ही नहीं करने को मिलेगा टाइम। तो अभी तुम सोचो, तुम्हें पैसा मिलेगा तो 5 साल में तुम ऐसे समझते हो कि तुम परमहंस हो। मैंने ऐसे शब्द नहीं बोला, पर मन में कि तुम परमहंस हो कि अभक्तों का ज़्यादा संग करने के बाद भी तुम टिके रहोगे। फिर उनको थोड़ा सही को बोला नहीं नहीं ठीक है प्रभु जी, मैं यही जॉब करूंगा। मैंने बोला तुम्हारा यहाँ सब सेट है, ये तुम्हारा सेट है, तुम इस जॉब में भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे घर का पालन पोषण हो रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है तुमको? क्यों ज़्यादा पैसा कमाना है? ये दुविधा लोगों को आज पैसा ही, सब पैसा ही परमेश्वर है। सुरेशा जी प्रभु बता रहे थे, पैसा ही परमेश्वर, बस। पैसा मिला तो भगवान है, पैसा नहीं मिला तो भगवान नहीं है, यही सब चल रहा है। ये दुविधा में वो लोग तुरंत के डिसीजन ले रहे, इसमें बहुत पैसा मिले चलो काम करो, ऐसे होता है। फिर कभी फंस जाएंगे तो रोएंगे। जैसे अफगानिस्तान जाएंगे, काजू बादाम लाएंगे, बादाम मिलता है उधर, द्राक्ष लाएंगे, बिजनेस करेंगे। इधर मेरा बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होता है, इधर तो मैं कमाता हूँ, थोड़ा ही बचत होता है। वहाँ जाऊँगा, बस डिसीजन लिया, वहाँ गए तालिबान ने अटैक कर दिया, अभी क्या करोगे? अभी रो रहे हो, मुझे इंडिया जाना है, निकालो। यही सब होता है। ये श्रेय और प्रेया, दुविधा में हमें ऐसे डिसीजन लेने के बाद में पछताना नहीं पड़े। इसीलिए सब क्या बोलते हैं, धर्म क्या बोलता है, शास्त्र क्या बोलता है, भक्त क्या बोलते हैं, गुरु क्या बोलते हैं, वो हिसाब से डिसीजन लो। गुरु बोलते हैं 51 साल के बाद रिटायर, कोई कार्य नहीं, भौतिक कार्य नहीं, पूरा जीवन समर्पित कर दो कृष्ण को, शरणागति लो। तो गुरु बोलते हैं लेकिन कैसे, मेरा तो अभी बेटे का शादी करवाना है, कैसे मैं कर सकूं? गुरु महाराज बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि तुम्हें 50 वनम व्रजेत, 50-51 साल में प्रवेश वन में चले जाना है। हालांकि वन अभी नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिर में रहना चाहिए भक्तों के संग में, लेकिन पूरा जीवन फैमिली का पालन पोषण या फैमिली लाइफ में ही नहीं रहना है, तैयारी करनी है। ये भी दुविधा है हमारे लिए। घर वाले बोलते हैं बहुत खूब कमाओ, और यहाँ बोलते हैं कि नहीं, जितना जरूरत है उतना कमाओ, बाकी का भगवान की सेवा करो। घर वाले बोलते हैं भगवान क्या देगा, हाँ तुम्हारा बॉस देगा। ये दुविधा है हमारी, और ये दुविधा में से कृष्ण हमको निकालेंगे। हमें काफ़ी नम्रता से भगवान को बलराम, भगवान बलराम, बलशाली भगवान बल देते हैं। तो बल 2 प्रकार के, एक शारीरिक बल, एक आध्यात्मिक बल। और आध्यात्मिक बल हमें चाहिए, शारीरिक बल चाहिए, हमें आध्यात्मिक बल चाहिए। अगर हमें भगवत धाम जाना है, हमें सुखी होना है, तो आध्यात्मिक बल चाहिए। तो ये सब दुविधा है। हम पहले बहुत पैसा कमा लें, फिर बाद में भक्ति करें, या भक्ति भी करें और पैसा भी कमाए, या सिर्फ भक्ति ही करें, ये सब दुविधा है। ये दुविधा से निकलना है हमें, मतलब दुविधा का समाधान प्राप्त करना है। शांति से सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सब अगर हमारा गलत डिसीजन हो गया ना, फिर खत्म। हमारा और जन्म लेना पड़ेगा इस भौतिक जगत में, और 2-4 जन्म लेना पड़ेगा, हजारों जन्म भी लेना पड़ सकता है। तो हमें देखना है श्रेय क्या है हमारा, क्या वास्तविक चीज हमें कल्याण देगा, वही हमें करना है।
और अगर हम श्रेय का सोचेंगे तो भगवान भी मदद करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं भगवान मदद नहीं करते हैं। भगवान उत्सुक है, तत्पर है, खड़े हैं हमारा मदद करने के लिए। आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हारा सब योगक्षेमम वहामी, हम सब तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। ये भगवान खड़े हैं। यहाँ भी भगवान ने ही बोला कि तुम्हें मेरा, मुझे भी तुष्टि करनी है, भीमसेन को भी तुष्टि देना है, शास्त्र के विधान को भी पालन करना है। हाँ? रास्ता तो दिया भगवान ने ही, लेकिन वो समझने के लिए हमारी बुद्धि होनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने तुरंत समझ लिया, यस भगवान ये कहना चाहते, उसको मारना भी है और उसको मारना नहीं भी है। ये कैसे हो सकता है? या तो मारो या बचाओ, ये कैसे हो सकता है? तुरंत भगवान ने रास्ता दे दिया, अर्जुन समझ गए। तो हमें भी क्या करना है? हमें भक्ति करनी है और परिवार का पालन पोषण भी करना है। ये कैसे भगवान हो सकता है? या तो हम भक्ति कर सकते हैं या परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। आपको फुल टाइम भी बनना है। मेरे मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, वो कैसे पॉसिबल है? तो हमें अभक्तों को भी मिलना है। उसको हमारा बॉस ही अभक्त है, हमारे सब कलीग्स, हमारे साथ जो आजू बाजू है सब अभक्त है। तो ये अभक्तों के पास जाएंगे तो क्या होगा? वो बोलेगा नहीं, खूब मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, खूब धन कमाओ, यही तो है, खाओ पियो मौज करो, भक्त ये बोलेंगे। और भगवान बोलते हैं नहीं, ये सब मत करो। ईशाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य, ये पाप कर्म बंद करो। जनानाम पुण्य कर्माना ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते मान दृढ़वता। जिनके पाप कर्म नष्ट हो गए या नष्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं, वही पुण्यशाली व्यक्ति को ईशान तो अंतगतम पापम जना पुण्य कर्माणाम ईशाम, नहीं यही श्लोक, येषाम अंतर्गतम पापम जननम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम। वही व्यक्ति द्वंद्व और मोह के ये द्विधा है, उससे मुक्त होकर भजनते माम दृढ़ व्रता, मुझे दृढ़ व्रत से भजन करता है मेरा। तो हमें भी दृढ़ व्रत से भजन करना भी है। तो कब होगा? ये पाप कर्म नहीं करना पड़ेगा हमको, तो ही हम या तो ये द्विधा है, भक्ति करें या ये कार्य करें, तो भगवान उसमें से बचाएंगे, हमें रास्ता देते हैं। तो हमें भगवान के आदेश से, शास्त्रों के आदेश से, और जो भी प्रेय है, श्रेय है, जो हमारा एकमात्र कल्याण करेगा, वही सोचना है। 1 घंटे के लिए किसी को 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, क्या फायदा? 1 करोड़ 1 घंटे के लिए क्या होगा? 1 करोड़ के एक घंटे के लिए तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कर पाएगा, क्या कर पाएगा? इसी प्रकार हमें सिर्फ एक जीवन, कमल दल जल जीवन टलमल, एक छोटा सा जीवन है, उसमें बोल दिया कि ये जीवन में तुम जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं या खूब मौज कर सकते हैं। छोटे से जीवन में क्या हो सकता है? मौज क्या हो सकती है? कुत्ते की तरह पूछ पटाएंगे और जहाँ थोड़ा खाना मिला, दूध मिला, हाँ वो मेरा मालिक। ऐसे ही हमें थोड़ा किसी ने हमको सैलरी दे दिया, थोड़ा हमने बिजनेस दे दिया, तो हम पूछ पटाएंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे। तो ये देखना है हमें कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना है। ये छोटा जीवन मिला, 1 घंटे का जीवन, इसमें हमको इतना अमूल्य समय मिल गया, अमूल्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन का अमूल्य जीवन 1 घंटे के लिए। ये तो 1 घंटा तो बहुत बड़ा है, हम तो 1 क्षण के लिए मिला है ये मनुष्य जीवन, क्या करेंगे हम? घर बनाएंगे, जॉब करेंगे, प्रतिष्ठा, ये नंबर 1, ये वर्ल्ड का नंबर 1, ये लेंगे 1 घंटे में, सब चला जाएगा, इतिहास हो जाएगा। इतिहास भी नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, ऐसे इतिहास कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा नहीं। धीरू भाई अंबानी ये एशिया के नंबर 1 थे,
चला जाएगा, वो भी दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर कौन इसको ये करेगा? कोई नहीं करेगा। सुपरस्टार, डुपर स्टार, सुपर डुपर स्टार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, सब चले गए, कोई जानते भी नहीं है। ये सब चले जाएंगे, ये श्रेय वाले, अरे प्रिय वाले हैं, प्रिय वाले, हमको बहुत अच्छा लगता था, राजेश खन्ना बहुत अच्छा लगता था, चले गए। ये सब प्रिय वाले, श्रेय क्या है? तो हमारा जीवन 1 घंटे का है, 1 घंटा क्या करेंगे? 3 महीने का जीवन है, चलो 1 घंटे का छोड़ो, 3 महीने का, 3 महीने का ही जीवन है ना हमारा। कैसे? देवताओं का 3 महीने, हमारे 100 साल, बस। अभी 3 महीना कैसे जीना है? खूब मौज करना, इधर परमानेंट बिल्डिंग बनाना अपना खुद का। किसी के पास खुद का बिल्डिंग नहीं है, वो सोचते हैं मैं किराए में रह रहा हूँ, चलो जैसे हमारा ये तो किराए का है, चलो हमको एक अच्छा जगह मिले। प्रभुपाद कहते हैं मंदिर किराया का हो कैसे भी हो, क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? प्रचार करो, ऐसा मत सोचो कि हमारा किराए का है, क्या है? प्रचार करना है हमें। 3 महीने के बाद चले जाएंगे हम, फिर दूसरे आएंगे। ये दुविधा है हमारा जीवन में, इस दुविधा से निकलना है। कृष्ण भगवान को प्रार्थना करके, बलराम भगवान को प्रार्थना करके कि भगवान आप हमें इस दुविधा से निकालिए, हमें हम कैसे कृष्ण के पूर्ण शरण में आए, हम कैसे आपके पूर्ण शरण में आए। आप आदि गुरु है, हमारे गुरु है, आप हमें मदद कीजिए। यही सेवा कि इस प्रकार से मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। आप तो नित्यानंद है, नित्य आनंद में रहते हैं। बलराम भगवान में नित्यानंद है, वो नित्यानंद भी है और नित्यानंद भी है में रहते हैं, यानी नित्यानंद भगवान ही बलराम भगवान है और नित्य आनंद में रहते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप बताइए हमें रास्ता, आप ही बलशाली है, हाँ? आपके बल से हम ये भौतिक जगत से निकल सकते हैं, बताइए रास्ता। तो दुविधा है, हाँ? तो इससे भगवान बलराम मदद करेंगे, भगवान कृष्ण मदद करेंगे, हमारे गुरु मदद करेंगे, पर मदद मांगनी पड़ेगी ना। अर्जुन के साथ कृष्ण थे, तुरंत कृष्ण ने मदद किया, यस तुम ये करो, इसको मारो भी और नहीं भी मारो। अर्जुन समझ गए। तो हमारे भी ऐसा है, भौतिक कार्य करो भी और नहीं भी करो। प्रार्थना कीजिए सब भगवान को। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।